Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या ब्रह्मांड का अंत होगा? अगर होगा तो कब होगा? इस सवाल का जवाब हमारे वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं। सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं चूँकि ब्रह्मांड पैदा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है तो इसका अंत यानी कि एंड ऑफ यूनिवर्स भी निश्चित है। इसी अंत के बारे में जानने का प्रयास एक अमेरिकी भौतिकविद ने किया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड की अंत कब और कैसे होगा। एक सैद्धांतिक भौतिकविद मैट कैपलान ने पूर्वानुमान लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड एक काले ड्वार्फ तारे के सुपरनोवा के साथ खत्म होगा। यह घटना आज से 10/3/2000 साल बाद होगी। कैपलान ने एक बयान में कहा है कि हमारे ब्रह्मांड एक अकेली, दुखी और ठंडी जगह हो जाएगी। उनका मानना है कि अपने अंतिम समय में ब्रह्मांड ज़्यादातर जल चुके तारों और ब्लैक होल से भरा होगा। कैपलान अमेरिका की इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस साल के अपने समर लेक्चर सीरीज के दौरान उन्होंने कहा, काले ड्वार्फ सुपरनोवा शायद ब्रह्मांड की अंतिम दिलचस्प घटनाएं होंगी। वे अंतिम सुपरनोवा भी हो सकते हैं। कैपलान के सिद्धांत के अनुसार विशालकाय तारे अपने कोर में लोहा पैदा करते हैं और इसलिए वो सुपरनोवा तारे के प्रस्फोट में बदल जाते हैं। वहीं छोटे तारे सफ़ेद ड्वार्फ में बदल जाते हैं जब तारों का ऊष्मा नाभिकीय यानी कि थर्मोन्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है और उनके पास लोहा बनाने लायक गुरुत्व पदार्थ नहीं होता। ये सफ़ेद ड्वार्फ हजारों अरबों सालों में ठंडे हो जाएंगे और धुंधले होते जाएंगे। अंततः यह ठोस पदार्थ में जम जाएंगे और ब्लैक ड्वार्फ तारों में बदल जाएंगे जो फिर नहीं चमकेंगे। कैपलान यह नया कार्य मंथली नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इसमें उन्होंने यह गणना की है कि नाभिकीय प्रतिक्रियाओं को लोहा बनाने में कितना समय लगेगा और विभिन्न आकार के काले ड्वार्फ में विस्फोट होने के लिए कितने लोहे की ज़रूरत होगी। वे तारे जिनका भार हमारे सूर्य से 10 गुना कम है, उनमें इन गुरुत्व और घनत्व नहीं होता है कि वे अपने क्रोण से लोहा बना सके जैसे कि विशालकाय तारे कर सकते हैं। इसलिए ऐसे तारे अभी इस तरह का सुपरनोवा नहीं बना सकते हैं। कैपलान ने पूर्वानुमान लगाया है कि सबसे पहले सबसे बड़े तारों में विस्फोट होगा और फिर छोटे तारों में। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि एक भी तारा नहीं बचेगा। कैपलान का मानना है कि पहला काला ड्वार्फ अपने 10 से 1100 साल में होगा। यह साल धरती के लाखों अरबों साल के बराबर माना जाता है। जब पहली बार पहला काला ड्वार्फ में विस्फोट होगा तब ब्रह्मांड को पहचानना मुश्किल होने लगेगा। कैपलान ने बताया, गैलेक्सी तितर बितर हो चुकी है, ब्लैक होल वाष्पीकृत हो चुके हैं और ब्रह्मांड का विस्तार इतना ज़्यादा हो चुका है कि बचे हुए पिंड एक दूसरे के विस्फोट को भी नहीं देख सकेंगे। प्रकाश तक के लिए इतनी दूरी तय करना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि कैपलान के सिद्धांत को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। इस मामले में येल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिक्स्ट ग्रेगरी लुगोगिन का कहना है कि बहुत दूर के भविष्य के बारे में हमारी धारणा हमारे आज की जानकारी पर आधारित है। यह नज़रिया साल भर में बदलता जाएगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.